नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भगवान शिव के अवतार कृष्ण दर्शन जी की, और आज की चर्चा का विषय है शिव के भिक्षु वर्य अवतार का। भगवान शिव कि उन अवतारों में से यह एक अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में शिव पुराण में बताया गया है। कलयुग का आरंभ होते ही समाज में अराजकता फैलने लगी थी। समाज में चारों ओर लालच, स्वार्थ, अधर्म व्याप्त होने लगा। महाभारत युग के बाद सभी देवता अपने अपने लोक चले गए थे और साथ ही पृथ्वी से धर्म युग भी समाप्त हो गया था। मनुष्य में राक्षसी प्रकृति बढ़ने लगी। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए थे। इस वातावरण में विदर्भ के राजा सत्यरथ पर शत्रु राज्य ने हमला कर दिया और उनका राज्य तो हथिया ही लिया तथा राजा सत्यरथ की हत्या भी कर दी। उस समय राजा सत्यरथ की पत्नी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से बचने के लिए जंगल चली गई, जहाँ एक सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। एक दिन रानी को प्यास लगी, तो जब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पुत्र को गोद में लेकर सरोवर की ओर गई, अपने पुत्र को सरोवर के किनारे पर लिटाकर जैसे वे जल पीने सरोवर के पास पहुंच गई, वैसे ही पानी के लिए जैसी वे सरोवर में झुकी, एक घड़ियाल ने रानी को अपना भोजन बना लिया। कुछ समय बीतने के बाद वो बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर रोने लगा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब यह देखा और उस रोते हुए बालक पर उन्हें दया आ गई। उसने बालक को इस कदर बिलखना उनसे देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा व मदद करने की सोची। उनकी प्रेरणा से बालक के समीप एक भिखारिन पहुंची। उसी समय भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन के सामने आए और उस बालक के विषय में उस भिखारिन को बताया। उन्होंने उस भिखारिन से कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। उन्होंने भिखारिन से वचन लिया कि वह उस बालक का उत्तम पालन पोषण का निर्देश भी दिया। उनके आदेशानुसार उसने उस बालक के भरण पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। भिखारिन की निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में सामने आ गए। भिखारिन शिव को देखकर भाव विभोर हो उठी। उस बालक पर भगवान शिव की कृपा थी, इसलिए बड़ा होकर उसने अपने दुश्मनों पर हमला किया और दुश्मनों को हराकर पुनः अपने राज्य को वापस ले लिया। तो आज बस केवल इतना ही। कृपया आपसे एक निवेदन कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी अवश्य कर दें। अगले एपिसोड में भगवान शिव के कन्या अवतार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए पुनः अतिशय धन्यवाद।